हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत ही शानदार एवं जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक संख्याओं को वर्ग याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक संख्याओं को वर्ग याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्ग पहले से ही ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिससे आपको यह ट्रिक बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ये वर्ग पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किन किन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। किन किन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 और 9। देखो 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। जैसे हमने तीर के द्वारा भी दर्शाया है, तीर के द्वारा भी हमने इसमें दर्शाया है। और 2 और 8 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है। तो 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 4, सॉरी 8 का वर्ग 64। तो दोनों का इकाई अंक कितना? 1 हुआ। इसी प्रकार 3 और 7 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 9 होता है। इन दोनों को देखो, 3 और 7 के वर्ग का इकाई अंक कितना है? 9 है। इसी प्रकार 4 और 6 के वर्ग का इकाई अंक कितना है? 4 और 6 के वर्ग का इकाई अंक यहाँ पर 6, तो इसका भी इकाई अंक 6 का, इसका भी इकाई अंक 6 का है। इसी प्रकार 5 के वर्ग का इकाई अंक 5 ही होता है। तो अगर आपको इस प्रकार भी समझ में नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट। अब जैसे हमने बताया यहाँ पे 1 और 9 का वर्ग का इकाई अंक कितना होता है। जैसे हमने ये बताया यहाँ पे 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। तो क्वेश्चन में 1 आएगा, तो आंसर में आपको क्या लिखना है? 1 और 9। यानी हमें पता है 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। तो 1 का वर्ग करो या फिर 9 का, दोनों के वर्ग का इकाई अंक 1 ही आना है। इसी प्रकार अब देखते हैं 4, यानी 2 के वर्ग का इकाई अंक और 8 के वर्ग का इकाई अंक कितना है? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 8, यानी 2 के वर्ग का इकाई अंक भी 4 ही होता है और 8 के वर्ग का इकाई अंक भी 4 ही होता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला अंक है हमारा 9। तो यहाँ पे देखो 3 के वर्ग का इकाई अंक भी 9 है और 7 के वर्ग का इकाई अंक भी 9 है। और यहाँ पे देखते हैं 3 के वर्ग का इकाई अंक भी 9 है और 7 के वर्ग का इकाई अंक भी 9 है। तो लिख सकते हैं 9 को 3 और 7। तो 6 दिया है, क्या दिया है? इकाई अंक 6। तो ये 6 इकाई अंक किन किन संख्या हो? 4 के वर्ग का है और 6 के वर्ग का है। तो 4 के वर्ग का इकाई अंक 6 और 6 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। अब अगली संख्या बची हमारे पास 5। क्या बची? 5। तो 5 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 5 ही होता है। 5 के तो 5 ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए किन किन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक 5 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, 2 और 8 के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है, 3 और 7 के वर्ग का इकाई अंक 9 होता है, 4 और 6 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है, 5 के वर्ग का इकाई अंक 5 होता है। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपको एक नोट पॉइंट और नोट करना है। एक नोट पॉइंट नंबर 1, एक ही पॉइंट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 या शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आपको ध्यान रखना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई का अंक अगर 2 का हो, 3 का हो, 7 का हो, 8 का हो या शून्यों की संख्या विषम हो, विषम का मतलब जिसमें एक शून्य हो या 3 हो या 5 या 7 हो, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इतना सब क्लियर होने के बाद यहाँ पे हम कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग संख्या ले ली 7056। कितनी ले ली? 7056। 7056 का आप वर्गमूल निकालोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बना लो। इसके बाद अगले जोड़े में जितने भी अंक रहे, 2 अंक या 3 अंक, वो एक साथ रहेंगे। इसके बाद आपको देखना है जो संख्या दी हुई है, पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, उसका इकाई अंक कितने का? 6 का। 6 का है तो पता होना चाहिए आपको 6 किस किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है। जैसे यहाँ पे 4 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है और 6 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। जैसे क्वेश्चन में लिख दिया हमने 6, तो आंसर में लिखेंगे 4 और 6। क्यों? पता है 4 के वर्ग का भी इकाई अंक 6 होता है और 6 के वर्ग का भी इकाई अंक 6 होता है। तो 6 के आगे हम लिख देंगे 4
और 6। इतना करने के बाद पहले जोड़े का काम खत्म। अब चलते हैं दूसरे जोड़े की तरफ। दूसरे जोड़े में जो संख्या दी हुई है वो कितनी है? 70। 70 पता होना चाहिए किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें पता है 70 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। जो 70 आएगा 64 और 81 के बीच में आएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद देखना है 70 से कौन सी संख्या छोटी है, 64 या 81। हमें पता है 70 से छोटी संख्या यहाँ पे 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है, तो 8 लिख दो यहाँ पे। अब इसका इकाई अंक 4 लिखे या 6, तो ये पता करने के लिए आपको करना क्या है? 9 का 8 में या 8 का 9 में गुणा कर दें। 9 8 72, 9 8 72। अब देख रहे हैं इस 72 से 70 छोटा है तो छोटी संख्या लिख देंगे। अगर इस 72 से ये 70 बड़ा है तो बड़ी संख्या लिखेंगे। हम जानते हैं इस 72 से 70 छोटा है तो छोटा अंक लिखेंगे 4 का। छोटा अंक लिखेंगे 4 का। अगर 72 से 70 बड़ा होता तो 6 का अंक लिख देते। बड़ा अंक है तो बड़ी संख्या, छोटा अंक है तो छोटी संख्या। तो 7056 का वर्गमूल निकल आया आपका 84। यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे कोई भी दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया 9604। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा, इसके बाद दूसरे अंक में 2 अंकों या 3 अंकों वो एक साथ रहेंगे एक ही जोड़े में। तो यहाँ पे इसके बाद पता करना है आपको इसका इकाई अंक 4 का है। 4 किस किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक होता है? तो सामने दिया है 4, 2 और 8 के वर्ग का इकाई अंक होता है। तो 2 इधर लिख दो, 8 इधर लिख दो। पहले जोड़े का काम खत्म। दूसरे जोड़े में देखें 96 दिया है। 96 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आते हैं? देखो 96 81 और 100 यानी 100 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है हमारा 100। जो 96 आएगा 81 और 100 के बीच में आएगा। इसके बाद देखना है 96 से छोटी संख्या कौन सी इन दोनों में से? तो इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है? 81। 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो 9 यहाँ पे लिख दो। इसके बाद आपको करना क्या है? इकाई अंक 2 लिखें या 8, यही पता करना है। तो इसके लिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 9 धाम 90। अब 90 से 96 बड़ा है तो बड़ी संख्या लिखेंगे। अगर 90 से 96 छोटा हो तो छोटी संख्या लिखते हो 2, मगर 90 से 96 बड़ा है तो बड़ा अंक लिखेंगे 8 का। ये इसका आंसर हो गया। तो 9604 का वर्गमूल कितना आ गया? 98। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल में हम संख्या ले लेते हैं 1521। वही प्रक्रिया दोहरानी है आपको। इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बना, दूसरे जोड़े में जितने भी अंक हो 2 या 3 वो एक साथ रहेंगे। इसके बाद देखना है एक का है इसका इकाई का अंक। तो एक किस किस संख्या वर्ग का इकाई अंक होता है? 1 का और 9 का। तो 1 इधर लिख दो, 9 इधर लिख दो। पहले जोड़े का काम खत्म। दूसरे जोड़े में कितना दिया? 15। 15 देखो किन किन संख्या के वर्ग के बीच में आता है? 3 का वर्ग 9, 4 का 16। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। जो आपका 15 आएगा 9 और 16 के मध्य आएगा। तो 15 से छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी? 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 ये लिख दिया। अब यहाँ पे इकाई अंक 1 लिखेंगे या 9, इसके लिए आपको करना क्या है? 3 का 4 में गुणा कर दो। 3 का 4 में 3 6 12। अब देखो 12 से ये 15 बड़ा है तो बड़ा अंक लिखेंगे 9 का। अगर 12 से 15 छोटा होता तो 1 का अंक लिखते, छोटी संख्या लिखते। तो हम जानते हैं 12 से ये 15 बड़ा है इसलिए हम बड़ा अंक लिखेंगे 9 का। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। जैसे 11664। 11664। तो 11664 हमने पूर्ण वर्ग संख्या ले ली। इसके लिए हम क्या करना है? इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा, इसके बाद अंक अगले जोड़े में जितने भी अंक रह जाए 2 या 3 वो एक साथ रहेंगे। अब इसके बाद पता करना है इकाई अंक कितने का? 4 का। 4 किस किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? 2 का, 8 का। तो 2 इधर लिख दो, 8 इधर लिख दो। 2 इधर 8 इधर। ठीक है। इतना करने के बाद आपको देखना है अगले जोड़े में कितनी संख्या दे रही है? 116। 116 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो हम जानते हैं 10। 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। जो आपका 116 आएगा 100 और 121 के बीच में आएगा। तो 116 से कौन सी संख्या छोटी है? हम जानते हैं 100 छोटी है। तो 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 यहां पे लिख दो। इतना लिखने के बाद अब इकाई अंक 2 लिखें या 8, यही कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन के लिए इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। 11 का 10 में 11 दाम 110। अब इस 110 से संख्या देखो 116 बड़ी है तो बड़ा अंक लिखें। 110 से 116 छोटा अंक होता छोटी संख्या लिखते, मगर 110 से 116 बड़ा है तो बड़ा अंक लिखें 8 का। ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगली पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं 24336।
24,336 हमने पूर्णवर्ग संख्या ले ली। तो वही प्रक्रिया अब दोहराएंगे। सबसे पहले हम इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा, अगले जोड़े में जितने भी अंक रह जाए 2 या 3 वो एक साथ रहेंगे। इसके बाद इकाई अंक देखना, इकाई अंक 6 का है। 6 किस किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? तो 6 होता है 4 और 6 का। तो 4 और 6 हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब पहले जोड़े का काम खत्म। दूसरे जोड़े में कितनी संख्या दे रखी है? 243। तो हम जानते हैं 243 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो हम जानते हैं 15। 15 का वर्ग होता है 225। इसके बाद आता है 16। 16 का वर्ग होता है 256। कितना होता है? 256। जो आपकी 243 संख्या आएगी 225 और 256 के बीच में आएगी। तो 243 से कौन सी संख्या छोड़ी? यहाँ पे 225 छोड़ी है। तो 225 किसका वर्ग होती है? 15 का। तो 15 यहाँ पे लिख दो, 15 यहाँ। इसके बाद देखना है आपको इकाई अंक 4 का लिखें या 6 का? 4 का लिखें 6 का? इसका पता लगाने के लिए आपको इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। 15 का 16 में गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा करने का आएगा 240। अब इसके बाद देखना है आपको 240 से 243 बड़ा अंक है तो बड़ी संख्या लिख देंगे। अगर 240 से 243 छोटी संख्या होती तो छोटा अंक लिखते 4 का, मगर ये बड़ी संख्या है 243 240 से, इसलिए हम 6 का अंक लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो 24,396 का वर्गमूल आ गया 156। ठीक है, यहां तक तो सबका क्लियर है, कंफ्यूजन सबकी दूर हो चुकी होगी। प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बगल में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहे। और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।